हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। और आज का थंबनेल देख करके आप बड़े हैरान और परेशान होंगे कि आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाया हूं। अब बस एक डेरिवेशन जो मैं कर रहा हूं या आप कह सकते हैं एक प्रूफ या कुछ स्टेप्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसमें मैं 2 इज इक्वल्स टू 1 के प्रूफ करूंगा। आप उसमें कोई गलती ढूंढिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं a इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, इनिशियली हमने a इज इक्वल टू बी लिया। दोनों तरफ अगर हम a से मल्टीप्लाई करते तो ये a स्क्वायर ए बी हो जाएगा। कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। दोनों तरफ b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको फैक्टराइज किया जा सकता है a प्लस बी और a माइनस बी में, और यहां पर आप देखेंगे b कॉमन आएगा तो a माइनस बी बनता है। अब आप a माइनस बी दोनों तरफ देख रहे हैं, अगर इसको कट कर दिया जाए तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी आएगा। और जैसा हम इनिशियली लेकर चले थे a इज इक्वल्स टू बी, यहां पर a इज इक्वल्स टू बी डाल दिया जाए तो 2b इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। b से b कट हुआ, 2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सरप्राइज, ये कैसे आ गया? गौर से देखें इन स्टेप्स को, इसमें कोई गलती मैंने की है और बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, इसी के सिमिलर मैं एक क्वेश्चन यहां पर लेता हूं और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ढूंढ भी लिया हो और थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको कहा गया 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15x। ठीक, क्या करेंगे? x काट देंगे, 5 से 15 को कट करेंगे 3, तो x इज इक्वल्स टू 3। बस यही गलती हो गई। देखिए, हुआ क्या कि हमने x को x से कट करने का जब सोचा, हमने x का एक सॉल्यूशन कम कर दिया। कायदा क्या कहता है कि हमें इसको इधर लाना चाहिए। 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल्स टू 0, और यहां से 5x जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहां पर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। इसका मतलब x की दो पॉसिबिलिटी है, या तो x का मान 0 हो या फिर 3 हो, क्योंकि या तो x को 0 के इक्वल पुट कीजिए या x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो क्या होगा? x का मान या तो 0 आएगा या फिर 3 आएगा। अब क्या गलती हो रही थी काटने में? काटने में गलती ये हो रही थी कि हम वेरिएबल को नहीं काट सकते। ठीक है, और वेरिएबल को नहीं काट सकते, अगर हम काट देंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा। वैसे ही जब हम देखें कि दोनों तरफ आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और दोनों तरफ आप 0 से डिवाइड भी नहीं कर सकते, वही चीज यहां पर देखने में आ रही है कि यहां पर a माइनस बी को जब मैंने काटा तो वो नहीं काटा जा सकता, कट नहीं किया जा सकता, क्योंकि a इज इक्वल्स टू बी है और a इज इक्वल्स टू बी है, तो बेसिकली 0 से आपने 0 को कट कर दिया दोनों तरफ। ठीक है ना? तो ये एक एरर है, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि a इज इक्वल्स टू बी जब है यहां पर उसकी वैल्यू 0 है और 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आता है। तो देयर इज अ फ्लॉ इस प्रोसेस में, यही एक फ्लॉ है जिसकी वजह से 2 इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो रहा है। अब देखिए, इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। मैंने अभी भी कहा कि 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15x, x की वैल्यू निकाली। अब मैं उल्टा बोलता हूं इसमें कि 1/5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/15x है, x की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15x, और इसको इधर लाएंगे कोई गलती ना करते हुए। हम इसके जब सॉल्यूशंस निकालते हैं तो x की वैल्यू 0 और 3 हमारे सामने आती है। ठीक, हम में से काफी कुछ लोग यही सॉल्यूशन निकालते हैं, बट एक बात और आपको ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात यह है कि जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल होता है किसी भी इक्वेशन में, तो x के वो फंक्शंस कभी नहीं लिए जा सकते जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हों। जैसे यहां पे अगर आप 0 लेंगे तो ये डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, तो x के वो सॉल्यूशंस नहीं लिए जा सकते जो डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हों, इसीलिए x का मान 0 नहीं लिया जा सकता। कंफर्म है x की वैल्यू 3 आएगी। इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक के एग्जाम में या कैट के एग्जाम में या किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम में जब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपके 2 सॉल्यूशन एक में और एक सॉल्यूशन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। समझिएगा, डेटा सफिशिएंसी में यूनिक आंसर रिक्वायर्ड होता है, एक आंसर आपको निकालना होता है। अब बच्चा जहां जैसे अगर मैं कट कर दूं तो मुझे x का मान 3 मिलेगा जो कि एक सिंगल आंसर है, जबकि आंसर 2 आ रहे हैं कि x के 2 मान आ रहे हैं। गलती हो सकती है डेटा सफिशिएंसी में। वैसे ही जैसे यहां पर आपको 2 मान दिख रहे हैं लेकिन इसका मान एक ही वैलिड है, एक वैलिड नहीं है, तो डेटा सफिशिएंसी के हिसाब से आप देखिएगा इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज का जो मेरा पॉइंट था डिस्कस करने का वो यही था कि इस तरह की एरर जो हम करते हैं
ना करें, ध्यान रखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल मोर मार्क्स पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे स्टूडेंट्स को उसको शेयर करें, ताकि हम इस तरह की और चीज़ें लाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका बेनिफिट उठा पाए और आपके साथी भी उसका बेनिफिट उठा पाएं। चलिए, थैंक यू।